आज एक जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भिक्षुसंहिता शास्त्र से किया जा रहा है, जिसका जन्म विवरण है। जन्मतिथि 30 दिसंबर 1990, जन्म का समय प्रातः 9:15 और जन्म का स्थान है लखनऊ। इस जातक के बारे में भिक्षुसंहिता में जो फलादेश दिया गया है उसको विधानपूर्वक सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने च सिंहिका सूनु भानुजस्तत्र संयुतः पुत्रे रात्रिपतिर्भौम द्यूने देव गुरुध्वजः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मकर लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में शनिश्चर हैं, राहु के साथ स्थित हैं। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा एवं मंगल स्थित हैं और सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ केतु विराजमान हैं। द्वादशे भार्गव सौम्य सूर्यस्तत्र महामते। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव में सूर्य, शुक्र और बुध स्थित हैं। योगम केदारकम वाच्यम दारा सौखे विबाधकम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पत्नी सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ बाधा कारक योग बन रहा है। यह सब इसके पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से संभावित है। अतः आगे इसके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में फल सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी च मध्यमः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी मानी रहा। विविधैश्वर्यकम तस्मिन् खनिजोद्योगम गृहे पिच चानुजैक सुखम तस्मिन् विद्यालाभम श्रमादपि। उस समय यह विविध प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त था और इसके गृह में खनिज पदार्थ का उद्योग होता था। एक अनुज छोटे भाई का सुख प्राप्त था। विद्यालाभम श्रमादपि कृतश्चैव तदा काले शिल्प विद्या विशारदः। उस समय यह बालक विद्या श्रम के द्वारा प्राप्त किया, शिल्प विद्या का विशारद हो गया, शिल्प शास्त्र का विशेष ज्ञाता हो गया, शिल्पज्ञ हो गया। विशेषोपाधिकम प्राप्तो धनिकाश्रय के तदा शिल्पज्ञाः बहवश्चैव कार्ये रताः स्वयं अपि। उस समय यह विशेष उपाधि से युक्त हुआ और एक धनिक के आश्रय में, जहाँ पर बहुत से श्रमिक लोग नियुक्त थे, वहाँ पर यह बालक भी नियुक्त हो गया और कार्य करने लगा। तत्रोद्योगे रतश्चैव प्रचुरायं कृतोऽपि च। उस धनिक के उद्योग में कार्यरत हो गया और प्रचुर आय करने लगा। दारात्मज सुखापन्नो देवे धर्मे च तीर्थके प्रीति परोपकारेपि तथास्तु स्वार्थ साधकः। उस समय पत्नी और संतान से पत्नी संतानादि सुखों से युक्त रहा, देवता और तीर्थ का अनुरागी रहा, परोपकार में प्रीति करता रहा, किंतु बड़ा ही स्वार्थ साधक रहा। प्रधानश्चैव शिल्पज्ञः सहसा मृत्युमागतः पदम रिक्तं तदा काले प्राप्त्यर्थं च स्वयं तदा प्रयासं कृतवान् तात चैको विप्रस्तथैव च प्रत्याशी जायते तस्मिन् तस्य पक्षो बलीयदा। हे शुक्र जी, उस समय उस धनिक के कार्य क्षेत्र में जो प्रधान शिल्पज्ञ थे उनकी सहसा मृत्यु हो गई, तो उनका वह पद रिक्त हो गया। उस पद को प्राप्त करने के लिए यह स्वयं बालक प्रयत्नशील रहा और उसी पद को प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण युवक भी प्रत्याशी रहा। उसका पक्ष बड़ा बलवान रहा। स्वयं चिंतातुरो जातः। उसका पक्ष अधिक बलवान था, जिससे यह बालक बड़ा चिंतातुर और कष्टित रहा। छले नैव तद निशांतरे पेय द्रव्ये तदा काले दर्पणस्यापि चूर्णकम मेलयित्वा महाप्राज्ञे विप्रदानम प्रकारितः। इस प्रकार बड़ा ही स्वार्थ से युक्त होकर के यह बालक रात्रि में छल पूर्वक पेय पदार्थ के अंतर्गत दर्पण के चूर्ण को मिला करके उस विप्र युवक को पिला दिया। येन रोगो दरम विविधम अंतर्दोषम भवेत् तथा। और उस पेय पदार्थ को पीने से वह विप्र युवक उदरजन्य विकार से और आंत के दोष से बहुत पीड़ा प्राप्त किया। मृत्यु तुल्य दुखापन्नो
वर्षांतरे तपोधन औषधालय मध्येतु प्रविष्टश्च स्वयं तदा चाधिकारयुतो भूयात्। वह मृत्यु तुल्य दुखी हुआ और औषधालय में नियुक्त औषधालय में जाकर के अपनी चिकित्सा को कराने लगा। इस प्रकार यह बालक उस युवक की अनुपस्थिति में प्रधान पद को प्राप्त कर लिया और अपना स्वार्थ साधन कर लिया। यह कार्य बड़े ही गुप्त तरीके से किया था, जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। घोर पापम तदा जातम एवं तू यौवने कबे। इस प्रकार यह बालक अपनी कार्य सिद्धि के लिए घोर पाप कर्म को संपन्न किया था। इसके अतिरिक्त भी युवावस्था में यह बालक पत्नी के साथ कटुता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता रहा। दारा नैवाति सुंदरी तस्माद्दुपे क्षणम कुर्यात् दारास्त्यागम तथैव च। इस बालक की पत्नी बहुत सुंदरी नहीं थी, जिससे यह संतुष्ट नहीं था, अतः पत्नी का बड़ा ही अपमान और तिरस्कार करता रहता था और कालांतर में छल पूर्वक पत्नी का परित्याग भी कर दिया। द्वितीयोद्वाहकम कुर्यात् प्रजादि सुख लाभकम। और कालांतर में दूसरा विवाह संपन्न किया और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। प्रौढ़े चैव महामते दाने यज्ञे रतश्चैव एवं कर्म शुभाशुभम। धीरे धीरे युवावस्था को व्यतीत करने के पश्चात प्रौढ़ावस्था में यह बालक शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। हे शुक्र जी, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। पौषे मासे सिते पक्षे चतुर्दश्याम रवो दिने रोहिणी भे चांत पादे मकरस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म पौष महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि रविवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मकर लग्न के उदय काल में होवे। चोत्पन्न सुंदरो भूयात्। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो। चोत्पन्न सुंदरो भूयात् गोधूमश्च प्रभान्वितः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, गेहुआ रंग का हो, समतुंगोपि जायेत मध्य पुष्टोपि संभवः। मध्यम ऊंचे कद की शरीर का हो और मध्यम पुष्ट शरीर का होवे। पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, मुखाधराधिकम सौम्यम कपोलम सम्मानसलम। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मानसल हो। विशालाक्षिश्च जायेत पादहस्तादिकम सुखम। आँखें विशाल हों, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। दंतम रोग युतम किंचित अकाले पतनम भयम। किंतु लग्न में राहु का प्रभाव होने से इस बालक को युवावस्था में असमय में ही दांत का रोग उत्पन्न हो, दांत से कष्ट प्राप्त करे, असमय में दांत टूटने या गिरने का योग बने, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करे। खल्वाटो जायते नरः। असमय में बाल झड़ने एवं पकने का भी योग बन रहा है, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। यथा योग्यम तनम शैव हस्ते रेखापि शोभना। यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। तथा स्फूर्त युतो बालः प्रज्ञावान चतुरोधिकः। स्फूर्त युक्त शरीर का हो और बड़ा ही बुद्धिमान हो और चतुर हो। प्रतापी मतिमान बालः कर्मण्यश्चापि जायते गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान। यह बालक प्रतापी हो, मतिमान हो, कर्मण्य हो और चतुर हो, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु प्रकृति का हो, बड़ा ही मेधावी और बहुत उत्तम मित्रों से युक्त हो। कला प्रेमी विलासी स्यात् पर्यटनी तथैव च। कला का प्रेमी हो, कुछ विलासी प्रकृति का हो, पर स्त्री में अनुरक्त रहने वाला और पर्यटन में प्रीति करने वाला होए। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो यौवने यदा। और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। भृत्य नौकर चाकर, वाहन
सुंदर गृह इत्यादि का सुख युवावस्था में प्राप्त करे। नृपमान्योपि जायेत कला विद्या प्रवीण कह, नृप तुल्य सुखी हो और कला और विद्या का प्रवीण हो। स्वकार्य साधकश्चैव स्वार्थ साधन दक्षक, अपना कार्य साधन करने में निपुण हो और बड़ा ही स्वार्थ साधक हो। राजनीतिज्ञ कश्चैव धर्मे देवे द्विजे रतः, बड़ा ही राजनीति में रुचि रखने वाला, धर्म देवता और ब्राह्मण में प्रीति करने वाला यह बालक हो। सहजैव युतो बालः सहजापि द्वयांतरम, हे शुक्र जी इस बालक को एक भाई और दो बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। धनी मानी भवेद बालः ग्रामेपि नगरे यदा पैतृकैश्वर्यकम योगम, और मध्यम धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में यह जन्म प्राप्त करे और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। भूम्याराम गृहादिकम, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त करे। नगरे गेह कम योगम, और कुछ विलंब से नगर में भी गृह का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकश्चैव प्रतापवान रक्षा भागे पदासीनो निरीक्षकोपि संभवः, इस बालक के पिता प्रतापी और कर्मण्य हो, बड़े श्रमी और साधु सेवी हों, रक्षा के कार्य में नियुक्त हों, राजकीय पद को प्राप्त करें, रक्षा जनित कार्यों से वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों, निरीक्षक तुल्य हों। पदमान प्रभोगी स्यात् विविधोन्नति कारक, पद और मान का लाभ प्राप्त करें और अपने पद में उन्नति भी करें। गृह वाहन युक्तोपि कुटुंब पालकस्तथा, गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त हों और कुटुंब का पालन पोषण करने वाले हों। पिता विलंब से विशेषाधिकार से भी युक्त हों और समस्त सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त करें। साधु सेवी च कर्मण्यः विविधोन्नति कारकः, पिता बड़े ही साधु सेवी सात्विक और उन्नति करने वाले हों। रोगोदर प्रपीड़ार्थः, किंतु पिता को उदर का विकार प्राप्त हो, पेटजन्य विकार प्राप्त हो और हृदय विकार भी प्राप्त होने का योग है। शर्करा रोग कम भयम, और शर्करा का रोग भी पिता को कष्ट प्रदान करे। जनवदा सरला कवे गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी, माता भी सरल विचारों की हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे और धार्मिक प्रवृत्ति की हो। रुग्णा चैव महामते, किंतु माता को बार बार कष्टित होने का योग है। ग्रह योगानुसार पिता से अधिक माता को कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। चतुर्थेशो गतो पुत्रे रात्रि सस्तत्र संयुतः क्लेशम तापम विशेषेण आमोदर विकारकम, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में चंद्रमा के साथ स्थित है, अतः माता को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। माता को उदर का विकार, यकृत जन्य क्लेश, अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो, मानसी दैव की पीड़ा, इसके अतिरिक्त मानसिक कष्ट भी प्राप्त हो। मातुरायु भयम अपि, और माता को दुर्जय रोग शरीर में उत्पन्न हो जिससे माता की आयु का भय प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ खरामे दंतवर्षकम बाणरामांतरम तात मातुरायु भयाधिकम, इस प्रकार जब इस बालक की अवस्था 30 से 32 वर्ष की अवस्था हो इस बालक की, तो माता की आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है। उस समय माता को शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त 34 और 35 वर्ष की अवस्था जब इस बालक की हो तो माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग विशेष बन रहा है। शल्योपचारकम योगम विविधोपचारकम कवे नैवारोग्यम विशेषेण क्लेशम तापम पुनः पुनः, उस समय माता का शल्योपचार भी होने का योग है और बहुत सी औषधियाँ प्रयोग में लाई जाएं, किंतु उनका पूर्ण प्रभाव न प्राप्त हो और माता को शारीरिक और मानसिक कष्ट विशेष रूप में प्राप्त होने का योग है। बाणरामे भयम चैव, जब इस बालक की अवस्था 35 वर्ष की हो तो माता की आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षिता, किंतु हे शुक्र जी माता की आयु रक्षा के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए अथवा मृत संजीवनी मंत्र का जप किया जाए तो माता की आयु रक्षा हो। मातृपितृ सुखम पूर्णम खबे दूर्ध्वम च संभवम, और इस प्रकार यत्नोपचार के द्वारा माता पिता का पूर्ण सुख इस बालक को प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। जायते तु महाप्राज्ञ पितृव्यम च द्वयांतरम
पितु स्वसा धरा सौख्यम मातुलादि सुखम अपि ग्रह योगानुसार पिता के 2 भाई हों, पिता को 1 अथवा 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त इस बालक को मातुलादि सुखों का भी सुख प्राप्त होने का योग है। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषावर्तिनीमपि। हे शुक्र जी, यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी और बुद्धिमान हो। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषावर्तिनीमपि। विद्या की उपाधि का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। कला साहित्य कम ज्ञानम विज्ञानम गणितादिकम जायते तु महाप्राज्ञ शिल्प शास्त्र विशारदः। यह बालक कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे, विज्ञान गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे, शिल्प शास्त्र का भी मर्मज्ञ हो। इस प्रकार योग्यता स्नातकम योगम 22 वर्ष की अवस्था के उपरांत स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। विलंबेन प्रयासतः योग्यताचार्य युक्तोपि यौवने शुभजायकम। और विलंब में बहुत प्रयत्न करने पर आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो और कुछ विशेष प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करे। 10मेशो गतोरिस्फे सूर्यस्तत्र सुधात्मजः। 10म भाव के स्वामी शुक्र 12 भाव में सूर्य और बुध के साथ स्थित हैं। यौवनेपि महाप्राज्ञ स्वभुजायं प्रकारितः। अतः युवावस्था में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम चादौ तु सफलो नैव येन चिंतातुरोधिकः। युवावस्था में राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बार बार परीक्षाएं प्रदान करे, किंतु प्रारंभ में इसको सफलता न प्राप्त हो, जिससे बड़ा ही चिंतातुर हो और व्यथित हो। पूर्व पाप प्रभावेण कष्टम तापम च ताप योगकम। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में कार्य क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होने का योग है और कार्य क्षेत्र में बाधा प्राप्त होने का योग है। खरामे दंत वर्षांतम यातायाते पदम धनम लब्धश्चाद सुखी भूयात यद्यपि न स्थिरम फलम। यद्यपि युवावस्था में 30 से 32 वर्ष की अवस्था में इस बालक को राजकीय पद प्राप्त होने का योग है, यातायात के क्षेत्र में अथवा किसी विकास के क्षेत्र में पद और मान का लाभ प्राप्त होने का योग है, किंतु इसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाए। चावरोधम विशेषेण क्लेशम तापम पुनः पुनः। यह बालक उस कार्य क्षेत्र में नियुक्त होकर के भी पूर्ण रूप से उसका लाभ न प्राप्त कर सके और विविध प्रकार से कष्ट प्राप्त करने वाला होए। क्लेशम तापम विशेषेण येन चिंतातुरोधिकः। इससे चिंतित हो और किंकर्तव्य विमूढ़ हो। 10मेशो गतोरिस्फे यावदेव फलम अपि। 10मेश 12 भाव में स्थित हैं, अतः कार्य क्षेत्र में अस्थिरता का योग उपस्थित हो रहा है और कार्य क्षेत्र में बार बार अवरोध का योग बन रहा है। जायते पूर्व संस्कारात् दारा सौख्ये विबाधकम। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में भी बाधा का योग है। सप्तमे शनि दृष्टिया ही केतुस्तत्र शुभो न तु। 7म भाव में केतु स्थित हैं और 7म भाव में शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। इससे पत्नी सुख में बहुत विलंब का योग बन रहा है। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते। यद्यपि विवाह की वार्ता 28 वर्ष की अवस्था के पश्चात से ही चलती रहे, किंतु बार बार वार्ता चले, भंग हो जाए, विवाह में बाधा उत्पन्न होए। लग्ने भानुसुतो तात राहुस्तत्र शुभो न तु। लग्न में शनिश्चर एवं राहु का संयोग शुभ नहीं है। यौवने विविधम क्लेशम। अतः युवावस्था में इस बालक को विविध प्रकार का क्लेश प्राप्त हो। रोगोदर प्रपीड़ार्थः। उदर का विकार उत्पन्न हो। आमोदर यकृत क्लेशम। उदर का विकार यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो। मानसी दैव की व्यथा, मानसिक कष्ट प्राप्त हो। मूर्छा और उन्माद जन्य रोग से, तंत्रिका के रोग से कष्ट प्राप्त हो। दुर्घटनादि भीतिश्च द्वित्रिवारम महामते। 2-3 बार आकस्मिक दुर्घटना हो, ऊंचे स्थान से गिरने से अथवा वाहन इत्यादि से दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग बने। एतदग्रे महाप्राज्ञ बाहुवेदांतरावधिम। इस प्रकार 28 से 30, पुनः 30 से 32 और 34 से 37 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग बन रहा है। दारा सौख्ये विबाधकम। इन वर्षों में इसको कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न हो,
पत्नी सुख में भी बाधा उत्पन्न हो और स्वास्थ्य भी बाधा युक्त रहे, इस प्रकार का योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं प्रदर्शनम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से ऐसा फल योग जीवन में प्राप्त हो। चिंतनम स्वजनादीनाम किं कर्तव्य विमूढ़कः, इसका भाग्योदय बहुत विलंब से हो, इस बालक के भाग्योदय में रुकावट उत्पन्न हो, इससे घर के माता पिता और स्वजन लोग बड़े चिंतित हों और किं कर्तव्य विमूढ़ हों। यह बालक स्वयं भी बड़ा चिंतातुर रहे और विकल हो, कष्टित रहे। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर, उपाय करने पर बाधा शांत हो। यौवनेपि महाप्राज्ञे खरामे दंतवर्षकम प्रायश्चित प्रभावेण भाग्य वृद्धिश्च जायते, युवावस्था में 30 से 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर, उपाय करने पर इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो और पूर्ण भाग्योदय होने पर अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। पदमान प्रभोगी स्यात् यातायाते पदम धनम, 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक को यातायात के क्षेत्र में राजकीय पद और मान का लाभ प्राप्त हो। निरीक्षणादिकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, और निरीक्षण का कार्य करते हुए यह प्रचुर वेतन का लाभ प्राप्त करे। दंतांतरम महाप्राज्ञ याम में चेसान के थवा, और 32 वर्ष की अवस्था में ही पूर्व अथवा पूर्वोत्तर के कोण में पत्नी का सुख प्राप्त करने वाला हो। दारा सौख्यम लभेच्चैव सुंदरी विदुषी इयम, इसको सुंदरी और विदुषी पत्नी का लाभ प्राप्त हो। कला विद्या प्रवीणापि स्वभुजायम प्रकारिणी, वह पत्नी कला और विद्या से युक्त हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। शिक्षा भागे रता बाला स्वजनादर कारिणी, पत्नी को शिक्षा जनित कार्य से धनोपार्जन का योग बने और वह स्वजनों का आदर करे। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका थवा द्वयम, इस प्रकार विवाहोपरांत एक पुत्र और एक अथवा 2 कन्या संतान का भी सुख इस बालक को प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रायश्चित प्रभावेण विविधोन्नत योगकम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर स्थिर राजकीय पद का लाभ प्राप्त हो। दारा सौख्यम लभेत शीघ्रम प्रजादि सुख लाभकम, पत्नी का सुख शीघ्र प्राप्त हो और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। पदमान प्रवृद्धिश्च विविधोन्नत योगकम, और इस बालक के कार्य क्षेत्र में पद में वृद्धि हो और विविध प्रकार से उन्नति हो। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते, इस प्रकार 35 से 40 और 40 से 42 वर्ष की अवस्था में महान सुख प्राप्त करे, नवीन गृह का निर्माण करे, वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ यह बालक प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना यत्ने सुखम विघ्नम संघर्षम जीवने यदा, किंतु यत्न न करने से, प्रायश्चित न करने से, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में बारंबार अवरोध उत्पन्न हो, पत्नी सुख में बाधा प्राप्त हो। ये दैवेन यौवनेतात दारा सौख्यम लभेतपि कटुता बड़धनम विविधम मनोमालिन्यतापि च, दैव योगवश बहुत विलंब में विवाह होने पर भी विवाह के पश्चात पत्नी के साथ बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, मनोमालिन्यता उत्पन्न हो। द्विभार्या योगकम चैव, पत्नी सुखपूर्ण न प्राप्त हो और द्वितीय विवाह का भी योग बने, इस प्रकार पत्नी पक्ष से बड़ा चिंतातुर रहे और कष्टित रहे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी, आगे उस पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित बता रहे हैं, जिसको करने से समस्त बाधाएं समन हो और सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र, जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए
और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात मूर्तिमाचार्यतापनम, जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम, तथा इस यत्न को करने के 1 वर्ष के पश्चात यह बालक पुखराज और मोती रत्न धारण करे। रविर्दानम व्रतम कुर्यात जायते तू महामते, सूर्योपासना करे, रविवार का व्रत करे। इस प्रकार का यत्न करने से इसका पूर्व जन्म का पाप समन हो। यत्नोक्ते पूर्व पापंच सर्व समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से, प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में सुख और मोद की प्राप्ति हो। खरा में दंत वर्षांतम विविधोन्नत योगकम, 30 से 32 वर्ष की अवस्था में यह यत्नोपचार प्रायश्चित्त करने पर अवश्य ही राजकीय पद और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो। यह बालक उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त करे, दारा सौख्यम लभेच्चैव, पत्नी का सुख प्राप्त करे और विविध प्रकार से इसके घर में मंगल कार्य संपन्न हो। मातु सौख्यम लभेच्चैव आरोग्या चापि जायते, माता को भी शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो, माता की आयु रक्षा हो, माता का भी सुख पूर्ण प्राप्त हो। इस प्रकार माता पिता बंधु बांधवों सहित यह बालक गृह में सुखमय जीवन यापन करे। यौवने प्रौढ़ के तात धनी मानी विशेषतः, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बड़ा ही धनी मानी और प्रतिष्ठित हो, अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। संतानादि सुखम मोदम प्रतिष्ठा गौरवम अपि, संतानें जो उत्पन्न हो वो भी सुख और मोद को प्रदान करें और उत्तम लाभ प्राप्त करने वाली हुए। और यह बालक पत्नी और संतानादि के द्वारा सुखी हो और अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। रिपुर युग्मोत्तरार्धेण बाहुवेदांतरावधिम गुरोश्चैव दशायान्तु शुभाशुभम द्वयम फलम, 26.5 वर्ष की अवस्था तक युवावस्था में राहु की दशा का प्रभाव रहे। इस 26.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो, जो 42.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभुजायम तथैव च, इस बृहस्पति की दशा में यत्न प्रायश्चित्त करने पर बृहस्पति की दशा का पूर्ण उत्तम प्रभाव प्राप्त हो। इसमें इस बालक की विद्या पूर्ण हो। यह बालक राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। इस दशा में पत्नी और संतानादि सुखों से युक्त हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। व्ययाधिक्यम प्रवासेन भ्रमणम चापि जायते, यद्यपि इस दशा में कुछ व्यय की अधिकता हो और बार बार स्थानांतरण हो, इधर उधर परदेश में भ्रमण करने का योग बने। रोगोदर प्रपीड़ार्थः, और उदरजन्य विकार से अस्थिजन्य विकार से पीड़ा प्राप्त करे। दुर्घटनादिकम क्लेशम, और दुर्घटनादि से कष्ट प्राप्त करने वाला होए। मातृपितृ भयम घोरम, इस दशा के उत्तरार्ध में माता की आयु का विशेष भय प्राप्त हो, पिता को भी शारीरिक कष्ट प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु यत्न करने पर अवश्य ही इस दशा में रक्षा प्राप्त होवे। भूयः शनि दशांतरे, 42.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात से आगे शनिश्चर की दशा चले। कुतर्कांतम सार्धयुक्तम विविधोन्नत योगकम, यह शनिश्चर की दशा 61.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें विशेष उन्नति हो। पदमान प्रवृद्धिश्च महासौख्यम गृहोन्नतिम, इसमें उत्तम पद और अधिकार का लाभ प्राप्त हो, समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। गृह वाहन भृत्यादि समस्त सुखों का लाभ इसमें प्राप्त करें। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च कोश स्थिरम तथैव च, इसमें संतानों की विद्या वृद्धि हो। यह बालक अपना कोश स्थिर करे, नवीन गृह इत्यादि का निर्माण करे। विविध प्रकार के रचनात्मक कार्यों को यह बालक इसमें संपन्न करे। यात्रा योग मनेकंच, देश और देशांतर की, परद्वीप की, विदेश की यात्रा का भी इसमें योग बने। विविधोन्नत योगकम, और विविध प्रकार से उन्नति हो। तथास्तु मार्केशेन दुर्जय रोग पीड़नम, किंतु यह शनिश्चर की दशा मार्केश की भी है, अतः इस दशा में दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धेण क्लेशम तापम पुनः पुनः, दशा के उत्तरार्ध में 68 से 60 वर्ष की अवस्था में पक्षाघातादि दुर्जय रोगों से कष्ट प्राप्त हो और पत्नी को भी कष्ट मिले। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्,
किंतु इस दशा में मृत्युंजय मंत्र का जप करने से और नित्य शिवार्चन करते रहने से रक्षा प्राप्त हो। प्रजोद्बाहादिकम अपि पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम। इस प्रकार इस दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाह हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, इस प्रकार अनेक शुभ कार्य भी इस दशा में संपन्न हो। चाग्रे बुध दशांतरे, इसके पश्चात हे शुक्र जी बुध की महादशा प्रारंभ हो। वसु सप्तांतरम तात निधनम जायते ध्रुवम। इस बुध की दशा में 78 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो। भूयो वैश्य कुले नरः जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।